जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे ठाकुर जी की हत्या का प्रयास हुआ और कैसे वो विफल हुआ। आइए अब आगे सुनते हैं। वृंदावन में ठाकुर श्री घनश्याम दास जी को कुछ दिन पृथक किराए के मकान में रहना पड़ा। तब मासिक किराए हेतु 1 रुपये की व्यवस्था कैसे हो, यह चिंता बनी रहती थी। एक बार इस बात का उल्हाना देते हुए उन्होंने अपने आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल से कहा कि मैं आपके श्री मुख का चिंतन करूं या किराए के 1 रुपये का। कुछ दिनों बाद वे जुगल घाट के निकट श्री वासुदेव लोहिया के खंडहर नुमा पुराने मकान में आ गए। इस मकान में कोई किराया नहीं देना पड़ता था। इस मकान में अशुभ शक्तियों का प्रभाव होने के कारण कोई इसमें रहता नहीं था। श्री ठाकुर जी को यह बात नहीं मालूम थी। वे मकान मालिक से आज्ञा लेकर वहाँ सहज ही जाकर रहने लगे। एक रात्रि जब वे भजन कर रहे थे तो अचानक उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया, मानो किसी ने कोई बड़ा भारी पत्थर फेंका हो। श्री ठाकुर जी ने आसपास झांककर देखा तो उन्हें कोई दिखाई न पड़ा। इसके बाद सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने उतरने की आवाज़ सुनाई दी। खिड़की दरवाजे कुछ हिलते से जान पड़े। श्री ठाकुर जी समझ गए कि किसी अधोगति को प्राप्त जीव का उपद्रव है। उन्होंने तुरंत पास में रखी बाल्टी के ठंडे जल से स्नान किया और शुद्ध कपड़े पहनकर भजन में बैठ गए। उन्हें किंचित भी भय नहीं लगा। नाम जप की गुंजार से वातावरण अलौकिकता से भर गया। वैराग्यवान युवक ब्रह्मचारी श्री ठाकुर जी अपने आसन पर एकदम निर्भीक हो अविचल बैठे भजन करते रहे। कुछ देर बाद वह हलचल समाप्त हो गई। दूसरे दिन उन्होंने इस घटना की चर्चा मकान मालिक के पुत्र से की। तब पुत्र ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि मेरे पिताजी ने जानबूझकर आपको इस मकान में रखा। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं यहाँ घट चुकी हैं और लोग मकान छोड़कर चले गए। पिताजी को आपसे यह बात पहले बता देनी चाहिए थी। श्री ठाकुर जी उसके द्वारा सच बता दिए जाने से बहुत संतुष्ट हुए। उसी मकान में रहते रहे। जब मकान मालिक ने देखा कि यह बालक इसमें निर्भीक होकर रह रहा है, तब उसने इस मकान में अन्य कई किराएदारों को भी रख दिया। इससे श्री ठाकुर जी के भजन में विक्षेप होने लगा। वे दूसरा मकान खोजने लगे। एक दिन जब श्री ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर बाहर निकल रहे थे तो इनके एक पूर्व परिचित रास प्रेमी भक्त श्री चिमन लाल हसमुख लाल जी गुजराती इनसे मिले। उन्होंने श्री ठाकुर जी से अपने मकान के संबंध में चर्चा करते हुए बताया कि वहाँ 2 कमरे खाली हैं जहाँ रहकर वे निर्विघ्न भजन कर सकते हैं। उनके विशेष आग्रह पर श्री ठाकुर जी दुसायत मोहल्ले में स्थित उनके मकान में चले गए। पास के दूसरे कमरे में इनके साथ बाबा बनवारी शरण जी एवं श्री राम सेवक जी भी रहने लगे। यहाँ पर श्री ठाकुर जी लीला स्मरण करे हुए 3 लाख नाम जप पूरा करते थे। यहाँ पर श्री ठाकुर जी लीला स्मरण करते हुए 3 लाख नाम जप पूरा करते थे। नाम जप की संख्या को पूरी करने के लिए ये रात्रि में छत के ऊपर टहलते हुए नाम जप करते थे। उस समय यह स्थान वृंदावन के बाहर एकदम सुनसान जगह पर था। चारों तरफ रेती एवं कदम वृक्षों की सघन कतारें थीं। रात में चोरों का आवागमन भी होता था। श्री ठाकुर जी को छत पर टहलता देखकर चोरों को विघ्न होता था। वे ठाकुर जी से रात्रि में छत पर घूमने के लिए मना करते थे, किंतु ठाकुर जी का जप छत पर पूर्ववत चलता रहा। इन्हीं दिनों इन्होंने
41 दिनों का अनुष्ठान किया, जिसमें रात्रि में जगकर 1.25 लाख नाम जप किया जाता। इस अनुष्ठान में इनके साथ श्री पुरुषोत्तम जी तपसी, श्री सीताराम जी पंसारी, श्री गोवर्धन दास जी, श्री बनवारी शरण बाबा, श्री रामेश्वर जी, श्री रामदास जी, श्री राम सेवक जी आदि साधक भी सम्मिलित होते। इन सब की श्री ठाकुर जी के प्रति बड़ी निष्ठा थी। 41 दिनों तक चलकर सफलतापूर्वक यह अनुष्ठान पूरा हुआ। जब के समय श्री ठाकुर जी एक कुल्हड़ में जल रखते। जब कोई साधक निद्राग्रस्त होने लगता तब वे उस पर जल छिड़क देते और पूरी रात्रि छत पर घूम घूम कर नाम लिया करते थे। कभी मौन का नियम तो कभी परिक्रमा आदि नियमों का अनुष्ठान श्री ठाकुर जी करते ही रहते थे। इनकी भजन निष्ठा एवं वैराग्य से प्रेरणा पाकर सभी साधक अति उत्साह से भजन में लगे रहते। सभी को इनसे बहुत बल मिलता था। श्री चिम्मन जी के इस घर में पानी खारा होने के कारण ठाकुर जी को उदर संबंधी शिकायत होने लगी। लगभग 2 वर्ष यहाँ रहने के बाद श्री ठाकुर जी ने स्थान बदल लिया। श्री ठाकुर जी की रुग्णता। सन 1956 की बात है। श्री ठाकुर जी ने एक बार ज्वर की स्थिति में ही गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि साधारण ज्वर ने टाइफाइड का रूप ले लिया। शरीर में अत्यंत पीड़ा थी। चिकित्सक ने इंजेक्शन लगाने की बात कही तो ठाकुर जी दुविधा में पड़ गए। पूज्य श्री राधा बाबा की आज्ञा के अनुसार ये अंग्रेजी दवा नहीं लेते थे। इधर ज्वर उतरने का नाम नहीं ले रहा था और शरीर में पीड़ा भी पर्याप्त थी। लोगों ने इंजेक्शन लेने का आग्रह किया, किंतु इसके लिए पूज्य बाबा की सम्मति अति आवश्यक थी। तब ठाकुर जी ने पत्र लिखकर पूज्य बाबा से पूछा। गोस्वामी श्री चिमन लाल जी ने पत्र के उत्तर में जो कुछ लिखा था वह यथावत प्रस्तुत है। पूज्य राधा बाबा की सम्मति पाकर श्री ठाकुर जी ने यथोचित आयुर्वेदिक उपचार करवाया। सन 1960 में एक बार श्री ठाकुर जी मथुरा के देवालयों का दर्शन करने गए। साथ में कुछ अन्य लोग भी थे। वहाँ कुछ ऐसी वस्तु खाने में आ गई जिससे सभी को उल्टी दस्त की शिकायत हो गई। इन दिनों देश भर में हैजे का प्रकोप फैला हुआ था। अन्य लोग तो शीघ्र ही स्वस्थ हो गए, किंतु श्री ठाकुर जी इसकी चपेट में आ गए। बार बार उल्टी व दस्त होने से शरीर का सारा जल निकल गया। स्थिति गंभीर हो गई। मरणासन जानकर श्री ठाकुर जी को चारपाई से नीचे उतार दिया गया और पूज्य श्री महाराज जी को इनकी गिरती हुई हालत के बारे में सूचित किया गया। पूज्य महाराज जी इन दिनों लीला अनुभूतियों की गहराइयों में निमग्न रहा करते थे। इनकी देह में प्रायः अष्ट सात्विक भावों का उदय हुआ करता था। कभी बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते थे तो कभी अर्ध बाह्य दशा में रहते। ऐसी स्थिति में इनसे कैसे कहा जाए। भाव राज्य की दिव्य मस्ती से नीचे उतरकर आना इनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। फिर जब कुछ होश में आए तो स्वास्थ्य की गंभीरता के बारे में सूचित किया गया। ये श्री ठाकुर जी के निकट आए और गंभीर मुद्रा में कुछ देर तक उन्हें निहारते रहे और पुनः अपनी भाव समाधि में डूब गए। श्री ठाकुर जी के संबंध में कुछ न बोले। पूज्य श्री महाराज जी के कृपा पात्र परिकरजन श्री ठाकुर जी की गंभीर दशा को देखकर बड़े चिंतित थे। आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी वैद्य को जानकारी दी गई। उन्होंने तुरंत अस्पताल में भर्ती करा देने के लिए कहा। वहां पहुंचाने के लिए तांगे की व्यवस्था की गई। संत पूज्य संतोष बहन जी भी उस समय वहां आ गई थी। उन्होंने अकेले ही अपने हाथों से उठाकर श्री ठाकुर जी को तांगे में लिटा लिया। तब इन्हें तांगे पर लिटाया जा रहा था। तब अर्धचेतन अवस्था में श्री ठाकुर जी के मुख से ये अस्फुट शब्द निकल रहे थे। अभी तो आपसे पूर्व राग ही हुआ है, ठीक से परिचय भी नहीं हो पाया
और अब इतना शीघ्र बिछोह। इन अस्फुट शब्दों को निकट के लोगों ने सुना। ऐसी कष्ट की स्थिति में भी इनका मन इष्ट के स्मरण में तल्लीन था। उन्हें अति शीघ्रता से अस्पताल पहुंचाया गया। इस समय पूज्या देवी जी, पूज्य मनोहर बाबा, पूज्या कुसुम जी, गोरखपुर के एक परिचित श्री मुरलीधर जी व उनके साथ आए हुए मेरठ के सज्जन भी थे। ठाकुर जी की बड़ी बहन के प्रति भी उसी समय आ गए थे। चिकित्सा प्रारंभ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उसी समय मुख्य चिकित्सक अधिकारी भी आ गए, जो श्री ठाकुर जी के पूर्व परिचित ही निकले। उचित चिकित्सा होने से धीरे धीरे रोग काबू में आ गया। श्री ठाकुर जी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शरीर में अभी भी पर्याप्त अशक्तता बनी हुई थी। जब पूज्य भाई जी को ठाकुर जी की रुग्णता का समाचार मिला, तब उन्होंने स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से ठाकुर जी को अपने पास रतनगढ़ बुलवा लिया। आइए आगे सुनते हैं सारंगी वादन से पूज्य श्री राधा बाबा की भाव समाधि। बीकानेर स्टेट के अंतर्गत रतनगढ़ पूज्य श्री भाई जी का पैतृक निवास स्थान है। पूज्य श्री भाई जी अपने परिवारी जनों के साथ एकांत व स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हुए थे। साथ में पूज्य श्री राधा बाबा, अंतरंग सेवक श्री राम स्नेही दादा व श्री भगत जी भी थे। पूज्य श्री राधा बाबा इन दिनों कठोर काष्ठमौन व्रत में थे। काष्ठमौन की अवधि में किसी की ओर देखना, बोलना व संकेत करना भी बंद था, किंतु सचल वृंदावन स्वरूप पूज्य श्री भाई जी के साथ ही रहने के अपने नियमानुसार ये भी रतनगढ़ आए हुए थे। श्री ठाकुर जी के यहाँ पहुँचने पर पूज्य श्री भाई जी ने पूज्य श्री राधा बाबा की कुछ सेवाएं सौंप दी। ये नियत समय पर श्री राम स्नेही दादा के साथ मिलकर सेवा कार्य में सहयोग करते थे। शेष समय एकांत में नाम जप करते थे। श्री ठाकुर जी को पूज्या मैया पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी एवं समस्त परिवारी जनों का खूब प्यार दुलार मिलता था। पूज्य भाई जी प्रातः संध्या के समय हवेली के प्रांगण में अपने परिवार के साथ बैठकर भगवत चर्चा करते तथा श्री ठाकुर जी को अपने निकट बिठाकर उनसे स्वरचित पदों का गायन करवाते, तो कभी स्वयं गाकर सुनाते। श्री ठाकुर जी उनके साथ सारंगी बजाते। इस प्रकार अत्यंत सहज रूप से पूज्य भाई जी अपने आश्रित जनों के हृदय में ब्रज प्रेम का बीजारोपण करते थे। इस समय श्री ठाकुर जी की अवस्था लगभग 21-22 वर्ष की थी। पूज्य भाई जी इन्हें पुत्रवत स्नेह देते हुए कहते कि घनश्याम म्हारो टाबर छे। श्री ठाकुर जी के भजन भाव की वृद्धि हेतु पूज्य भाई जी इन्हें पूज्य राधा बाबा की गंभीर भाव दशाओं एवं उनके वैराग्यपूर्ण जीवन के प्रसंग सुनाते थे, जिनको सुनकर पूज्य बाबा के प्रति श्री ठाकुर जी की श्रद्धा व निष्ठा और भी बलवती होती जाती। पूज्य भाई जी स्वयं को अत्यधिक गोपनीय रखते थे। प्रायः लोग इनके बाह्य कलेवर को देखकर इनकी उच्च भगवदीय स्थिति का अनुमान नहीं लगा पाते, किंतु श्री ठाकुर जी ने पूज्य श्री राधा बाबा के द्वारा अनेकों बार इनकी परम भागवती स्थिति की चर्चा सुनी थी और प्रत्यक्ष रूप में भी उन्हें उनकी कृपा का अनेकों बार अनुभव होता था। इसलिए उनके बारे में ठाकुर जी को संदेह नहीं था। यहाँ के भजनमय वातावरण में श्री ठाकुर जी का मन खूब लगा रहता था। इनके स्वास्थ्य में भी पर्याप्त सुधार हो गया था। एक दिन श्री ठाकुर जी अपने कमरे में बैठे सारंगी वादन कर रहे थे। सारंगी में वे राग पीलू बजा रहे थे। उसी समय पूज्य बाबा शौचालय के लिए गए। सारंगी की स्वर लहरी शौचालय तक भली भांति पहुंच रही थी। राग की चमत्कारिता ने पूज्य बाबा की हृदयगत कोमल भावनाओं को झंकृत कर दिया। इनका बाह्य ज्ञान जाता रहा। ये किसी अनुपम लीला की अनुभूति में गहरे डूब गए। शौचालय में ही उनकी भाव समाधि लग गई। ऐसे में शौच क्रिया वह समय का भान ही नहीं रहता। परिचर्या में रहने वाले श्री राम स्नेही जी
एवं श्री भगत जी अत्यधिक चिंतित हो गए। पूज्य बाबा को शौचालय में आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगता था, किंतु आज बहुत समय हो गया था। लगभग 2 घंटे होने को आ रहे हैं, किंतु बाबा शौचालय से बाहर नहीं निकले। पूज्य श्री भाई जी को तुरंत इसकी सूचना दी गई। वे तत्काल शौचालय की ओर गए। इधर आने पर इनके श्रवण पथ पर जब सारंगी की स्वर लहरी गूंजी तो इन्हें समझते देर न लगी कि सारंगी वादन के मादक प्रभाव से ही पूज्य बाबा को बाह्य जगत की सुधि नहीं रही है। तब वे श्री ठाकुर जी के कक्ष की ओर गए। पूज्य भाई जी को एकाएक सामने आया देखकर ठाकुर जी हड़बड़ाकर खड़े हो गए। पूज्य भाई जी ने श्री ठाकुर जी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए स्नेहपूर्ण वाणी में कहा, भैया, बाबा को तंतु वाद्य बड़े प्रिय हैं, उस पर सारंगी तो उन्हें अत्यधिक प्रिय है। एक बात और है कि पीलू राग को सुनकर तो उन्हें बड़ा ही भावोद्दीपन होता है। सारंगी वादन से उनकी भाव निमग्नता बढ़ गई है। उन्हें शौचालय गए हुए 2 घंटे से अधिक समय हो गया है और अभी तक वे बाहर नहीं निकले हैं। पूज्य श्री भाई जी के इस कथन को सुनकर पहले तो श्री ठाकुर जी कुछ समझ ही नहीं पाए कि इसे मैं सारंगी वादन की सराहना समझूं कि सारंगी वादन का दोष मानूं। पूज्य बाबा अपनी भाव भरी मस्ती में हैं, यह तो इनको सदा से यथेष्ट ही है, किंतु मेरे सारंगी वादन से इनके प्राकृत देह को कष्ट हो रहा है, इनकी नित्य क्रिया में बाधा पहुंच रही है। यह सोचकर वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और तत्काल पूज्य श्री भाई जी के पीछे पीछे चल पड़े। इधर पूज्य भाई जी ने शौचालय के बाहर से श्री बाबा को आवाज़ दी। पूज्य भाई जी की वाणी सुनकर बाबा की वृत्तियों ने बाह्य जगत को पकड़ना प्रारंभ कर दिया और वे बाहर निकल आए। उस दिन से ठाकुर जी यह ध्यान रखते थे कि कहीं सारंगी वादन से सेवा में बाधा न पहुँचे। श्री भाई जी व बाबा के संकेत पर ही वे सारंगी वादन करते थे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम।